हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। और जैसा कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं अलजेब्रा, आज मैं आपको अलजेब्रा का कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आज के बाद उस तरह का क्वेश्चन जो आज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ये आपके एग्जाम में कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। सारा क्वेश्चन आप खूब बढ़िया से सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने इंस्टीट्यूशन का स्पेशल किताब दिखाना चाहता हूँ। ये रेड वाला बुक जो है ये वॉल्यूम 1 है और ये ग्रीन वाला वॉल्यूम 2 है। ये दोनों ही किताब मेरे द्वारा लिखा गया है और इस किताब में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर एक लेसन में 125 क्वेश्चन का सेट दिया गया है जो प्रतियोगिता परीक्षा से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उन्हें ये किताब चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना एड्रेस मैसेज कर देंगे। इस किताब को मैं अच्छे से पैकिंग कराकर आपके दिए गए पते पर भिजवा दूंगा बाई पोस्ट या कुरियर के माध्यम से। क्लियर? इंडियन पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से। इसका आपको सिर्फ 250 एक नॉमिनल सा चार्ज देना पड़ेगा और इसके बाद ये किताब आपके घर तक पहुंच जाएगा। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो अभी ये सोचेंगे कि सर अपने किताब को बेचना चाहते हैं तो वैसे स्टूडेंट किताब नहीं मंगवाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जिस स्टूडेंट को लगता हो कि ये किताब आवश्यकता उनके लिए हो सकती है, ये किताब उनके लिए बढ़िया हो सकता है, तो वो, क्योंकि इस किताब में हर एक लेसन में इंग्लिश का क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश में ही मिलेगा, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में है। हर एक लेसन में 125 क्वेश्चन का सेट दिया गया है। ये वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है। डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत सारे किताब पढ़े होंगे, खरीदे होंगे, एक बार इसको खरीदिए और बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं, तो आपके लिए ये बहुत बेहतरीन होगा। चलिए अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं अलजेब्रा। आज मैं आपको अलजेब्रा का कुछ स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा जिसका मैं आपको लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा और एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरीके से हल करके भी बताऊंगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। x + 1/x = मान लीजिए 3 है ना। x + 1/x = 3, then find the value of x square plus 1/x square। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप इसका लॉन्ग मेथड सीख लीजिए, है ना, लॉन्ग मेथड। इसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक्स, बहुत ही स्पेशल ट्रिक्स दूंगा। लॉन्ग मेथड, क्लियर? तो लॉन्ग मेथड में क्या है कि हम लोग इसका जैसे देखिए x + 1/x = 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। x² के टर्म्स में आपको इसका वैल्यू बताना है। तो हम लोग a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिए, x + 1/x = 3 है ना। अब हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड। क्लियर? स्क्वायरिंग बोथ ऑफ साइड। तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर = 3 का स्क्वायर। क्लियर? तब क्या होगा, फॉर्मूला कहता है a² + 2ab + b² = 3 का स्क्वायर। क्या होगा, एक एक से एक x कट जाएगा, x² + 1/x, यहाँ स्क्वायर है तो 1/x² = 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना। तो x + 1/x² और ये जो 2 था, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो +2 है, ये +2 इस तरफ माइनस में आ जाएगा। क्लियर? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या हो जाएगा, x² + 1/x² = 9 में से 2 गया 7, तो इसका आंसर क्या मिलेगा, 7, है ना। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग मेथड से इस तरह से हम लोग बनाते हैं। लेकिन अब इसका मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक्स देने वाला हूं। तो इसके लिए आपको, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि प्लस 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 होता था, क्लियर, प्लस 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 होता था, प्लस माइनस माइनस होता था, माइनस प्लस माइनस होता था, माइनस माइनस प्लस होता था। क्लियर? ये साइन आपने जरूर देखा होगा। लेकिन
अब मैं आपको इसका ट्रिक्स चूंकि बताना है, तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा इसके लिए आपको मैं अलग साइन यहाँ पर बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि सर ये उल्टा साइन बता रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन डियर स्टूडेंट इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप उस साइन को याद रखिए। आप ये साइन एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में ये साइन होता है, लेकिन इसके स्थान पर आप अभी से थोड़ा ये साइन याद रखेंगे। जैसे अगर प्लस प्लस होगा तो आपको माइनस कर देना है, क्लियर, और प्लस माइनस होगा तो प्लस कर देना है, माइनस प्लस होगा तो भी आपको प्लस कर देना है, माइनस माइनस होगा तो भी आपको प्लस कर देना है, क्लियर। बस याद रखने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, याद रखने वाला अभी जो आप सीखेंगे, अभी जो सीखने वाले हैं उसके लिए आपको ये याद रखना है, क्लियर। तो अभी बस आपको ये याद रखना है कि प्लस 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 होता था, लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है इसके लिए प्लस प्लस अब हम लोग माइनस करेंगे, और बाकी कोई भी साइन होना तो आपको प्लस करना है। बस ये आपको याद में ये आपको अभी दिमाग में बैठा लेना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका सारा क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो चलिए अभी फिलहाल हम लोगों को ये याद नहीं रखना है, इसको मैं काट दे रहा हूँ, और अभी हम लोगों को ये याद रखना है, क्लियर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स इसको हम लोग समझते हैं। अब इसका हम लोग शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे, शॉर्ट मेथड है ना, शॉर्ट मेथड इसका देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको बाय ट्रिक्स सॉल्व कर सकें। तो डियर स्टूडेंट आपको इसमें करना कुछ भी नहीं है, बस आपको एक यहाँ से याद रखना है n स्क्वायर प्लस माइनस, क्लियर, n स्क्वायर प्लस माइनस 2 है ना, जहाँ n क्या है, वेयर n इज द गिवन वैल्यू, जहाँ n जो होगा वो दिया गया वैल्यू होगा, तो n स्क्वायर प्लस माइनस 2, क्लियर। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, देखिए n के स्थान पर कितना दिया गया है 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर मैं आपको बताया हूँ कि अगर ये साइन प्लस है और यहाँ जो पूछा गया साइन है ये भी प्लस है, क्लियर। फिर से इसको समझिए, यहाँ पर दिया गया साइन प्लस है और जो क्वेश्चन पूछा गया है जिसका वैल्यू वो भी प्लस है, तो अभी मैं आपको तुरंत बताया हूँ प्लस प्लस माइनस करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये -2 दैट इज 7। इतना जो हम लोग करके 7 आया था, आप डायरेक्ट यहीं से आप कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा, क्लियर। तो ये सुपर ट्रिक्स आपके बहुत काम का है जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, क्लियर। अब चलिए मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन लेता हूं और दूसरा क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्लियर, और आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बात समझ में आ जाएगा। अब चलिए एक माइनस ले लेते हैं, ये जो सवाल लॉन्ग मेथड से था इसको मैं मिटा लेता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, क्लियर, सुपर ट्रिक्स से। आप देखेंगे कि आपको बहुत ही बेहतरीन बात समझ में आएगा और प्रतियोगिता परीक्षा में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर प्लस था, अब मैं यहाँ पर माइनस ले लेता हूँ, x माइनस 1/x इक्वल टू 3, मान लीजिए वही वैल्यू है, और यहाँ पर प्लस रहने देता हूँ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, इसको अभी रहने दिया जाए। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ट्रिक्स से, है ना, ट्रिक्स से, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में आपके पास इतना समय नहीं होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग सीखे हैं n स्क्वायर प्लस माइनस 2, है ना, और ये भी हम लोग सीखे हैं कि यहाँ पर वैल्यू अभी माइनस में, यहाँ पर वैल्यू माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है। तो मैं आपको बताया हूँ कि सिर्फ प्लस प्लस रहेगा तो आपको माइनस करना है, अदरवाइज कुछ भी रहे आपको प्लस ही करना है। तो यहाँ पर माइनस है और वैल्यू हम लोगों ने सीखा है, मतलब फॉर्मूला जो भी मैं आपको सुपर ट्रिक्स का फॉर्मूला दिया हूँ, n स्क्वायर प्लस माइनस 2 हमारे पास ये है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वेयर n इज द गिवन वैल्यू, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 3 का स्क्वायर। अब यहाँ देखना है प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि माइनस प्लस है तो अभी हम लोग प्लस करेंगे, है ना, ये चीज जो मैं यहाँ पर लिखा हूँ। आपको सिर्फ बार बार मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ प्लस प्लस रहेगा तो ही माइनस करना है, इसके बाद कुछ भी रहे, या पहले प्लस रहे या बाद में माइनस रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस यहाँ पर अब आपको सभी में प्लस ही करना है, तो प्लस क्या कर देंगे 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9,
9 प्लस 2 दैट इज 11 है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 11 हो गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको खूब बढ़िया से ये सारा बात समझ में आ जाएगा और निसंदेह आप जब इसे परीक्षा में यूज करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन कम समय में आप बना लेंगे, है ना। चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। मान लीजिए अब हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन x माइनस 1/x रहने देते हैं, इसका वैल्यू ले लेते हैं x माइनस 1/x, यहां पर माइनस है, x माइनस 1/x इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए अभी हम लोग x क्यूब ले लेते हैं, है ना। यहां पर पावर ले लेते हैं x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू व्हाट, ठीक है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का क्या वैल्यू होगा, क्लियर। अब मान लीजिए यहां पर दिया गया है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस 1/x इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो यहां पर मैं आपको दोनों तरीका से बताता हूं, एक फार्मूला वाइज बताता हूं और दूसरा मैं आपको इसका ट्रिक्स मेथड भी बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करना है, n क्यूब प्लस माइनस, ठीक है, इसके लिए आपको मैं सुपर ट्रिक्स दे रहा हूं, n क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू n, ये क्लियर, n क्यूब प्लस माइनस 3n, है ना। तो देखिए n क्यूब के स्थान पर क्या हो जाएगा, द गिवन वैल्यू इज 2, तो 2 का क्यूब, अब यहाँ पर देखिए माइनस था वहां प्लस है, तो आपको माइनस प्लस में प्लस ही करना है, क्लियर। 3 इंटू n यानी 3 इंटू 2, तो 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, क्लियर, यानी 8 और प्लस 3 इंटू 2 6, 8 और 6 को आप जोड़ दीजिए, दैट इज ये हो गया आपका 14, है ना। 8 प्लस 6 हो गया 14। तो इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से इस ट्रिक्स के माध्यम से निकाल सकते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं। आज मैं आपको अलजेब्रा का सारा क्वेश्चन ट्रिक्स के मेथड से बता दूंगा ताकि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। मान लीजिए क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और मान लीजिए इसका पावर है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसका पावर एक एक बढ़ा लेते हैं, इसका पावर मान लीजिए हो जाएगा x का पावर 4, मान लीजिए इसका नया वैल्यू आ गया x का पावर 4। अब ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, तो डियर स्टूडेंट्स 4 को आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। 4 को क्या लिख सकते हैं, x टू दी पावर 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना, x का स्क्वायर क्लियर लिख सकते हैं, या 2 इंटू 2 किया जा सकता है, ऐसा लिख सकते हैं। तो 4 को दो पार्ट में आप ब्रेक कर लीजिए, क्लियर। और इसके बाद फिर जब स्क्वायर होगा तो n स्क्वायर प्लस माइनस 2, इसका वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस है वहां भी प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस, जो अभी मैं आपको ट्रिक्स बताया हूं, तो माइनस क्या हो जाएगा 2, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 दैट इज 7। और ये काम आप 4 को दो पार्ट में ब्रेक किए थे 2 इंटू 2, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब 7 को फिर से यहाँ पर लिख लेंगे और इस फॉर्मूले पे अप्लाई कर देंगे। 7 स्क्वायर माइनस, क्लियर, 7 स्क्वायर माइनस 2, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 माइनस 2 दैट इज 47, इसका आंसर हो गया डियर स्टूडेंट 47, क्लियर। तो इस तरह से आप x का किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब मैं आपको इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर बताया हूँ, अब मैं फॉर्मूला के बिना फॉर्मूला आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से निकाल सकते हैं, क्लियर, क्योंकि बिना फॉर्मूला भी आप परीक्षा में काम कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। चलिए देखते हैं नियम, इसके लिए भी यही रहेगा, प्लस प्लस माइनस, बस प्लस प्लस वाले को माइनस मान लीजिए, बाकी सभी को आप उसी तरह एज इट इज रहने देंगे, है ना। चलिए
आपको इसका अलग से जो स्पेशल क्वेश्चन पावर का पूछा जाता है वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए x प्लस 1/x, क्लियर, x प्लस 1/x इक्वल टू 4, यदि इतना हो तो ठीक है, या फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो भी लिखना है आपको, x प्लस 1/x का पावर स्क्वायर बराबर कितना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको अभी जस्ट बताया हूं, लेकिन अभी मैं आपको आप जो फॉर्मूला मैंने दिया था n स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2, क्लियर, n स्क्वायर प्लस माइनस 2 आप इस पर रख दीजिए क्योंकि पावर स्क्वायर में है इसलिए। तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर और प्लस प्लस माइनस होगा -2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2, दैट इज आंसर कितना हो गया 14, है ना, आंसर कितना हो गया 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, मान लीजिए ये क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 3। मान लीजिए कुछ वैल्यू चेंज करें तो आप लोग को भी जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है तो आप लोग को भी बात ज्यादा समझ में आएगा। x प्लस 1/x इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, मान लीजिए अभी वही निकालना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। आपको परीक्षा में इस तरह से 4 ऑप्शन भी दिए रहते हैं, क्लियर। मान लीजिए परीक्षा में ऑप्शन आपके पास दिया गया है 2 7 2 7 1 -2, क्लियर, इस तरह से मान लीजिए ऑप्शन दिया गया है। आप क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, अभी आपका क्योंकि पावर स्क्वायर में है तो n स्क्वायर प्लस माइनस 2 आपका बस इसी पे, इसी फॉर्मूला पे अभी आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, n इज द गिवन वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है, देखिए ये वाला प्लस है और ये वाला प्लस है, तो प्लस प्लस माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि ट्रिक्स बेस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर -2, 9 -2 दैट इज कितना हो गया 7, तो आपका ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन रहने दिया जाए तो आपको ज्यादा बढ़िया से बात समझ में आएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो मान लीजिए x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 कितना होगा। तो ये मैं आपको अभी 4 में ब्रेक करके बताया हूं, क्लियर। ये मैं अभी आपको जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में 4 को मैं आपको बताया था कि 4 को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, क्लियर, 2 और 2 के फॉर्म में, तो आप उस तरह से ही बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, ये सारे क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं जिससे आपको बहुत मदद मिलेगा और यही सब क्वेश्चन रिपीट भी करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, इसको पावर थोड़ा बड़ा ले लेता हूं, x माइनस 1/x इक्वल टू 5, क्लियर। तो x का पावर 3 कर देता हूं, है ना, x का पावर 3 इक्वल टू क्या होगा, क्लियर, x का पावर 3 क्या होगा। चलिए ऑप्शन भी चेंज कर देता हूं, मान लीजिए x माइनस 1/x का पावर 5 हो तो x क्यूब माइनस इस पर बताता हूं x माइनस 1/x का पावर क्यूब, क्लियर। ऑप्शन मान लीजिए पहला ऑप्शन है √2, दूसरा 140, तीसरा 2 और चौथा 1, क्लियर। क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, अगर पावर मैं क्यूब में आपको बताया था कि अगर क्यूब में रहे तो n क्यूब
प्लस माइनस, क्लियर। यहां से आप ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको फॉर्मूला जो मैं आपको बताया था अभी जस्ट मैं आपको बताया था n स्क्वायर प्लस माइनस 2 या n स्क्वायर n क्यूब प्लस माइनस जो भी मैं आपको अभी बताया था, अगर वो अब मान लीजिए परीक्षा में आपको याद ही नहीं है, आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं ये सुपर ट्रिक्स, क्लियर। वैल्यू आप ध्यान से देख लीजिए, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 5, तो x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू वॉट? तो क्या करेंगे हम लोग, जो दिया हुआ वैल्यू है इसका क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे माइनस, क्योंकि ध्यान देंगे यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस आपको मैं बताया हूँ प्लस, तो 5 का क्यूब प्लस। अब आप ध्यान दीजिए, ये जो 3 है ना, ये 3 को आप यहाँ 5 से गुना कर दीजिए। जब आपको परीक्षा में फॉर्मूला याद नहीं है तो पावर को यहाँ गुना कर दीजिए, कितना हो गया 15, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 प्लस 15, क्लियर। 125 प्लस 15 दैट इज कितना हो जाएगा आंसर 140, 140। तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। जब आपको परीक्षा में फॉर्मूला याद ना हो आप पावर को यहां से गुणा कर दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन में आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब मान लीजिए, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए यहां पर दिया गया है क्वेश्चन, मान लीजिए यहां पर क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3, तो x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5 इक्वल टू कितना कितना आएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को, ये जो 5 है पावर, इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 2 और 3, या 5 को हम लोग इस तरह से ब्रेक नहीं करेंगे, है ना, इस तरह से ब्रेक नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 1 का पावर में हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे, 1 के पावर में ब्रेक नहीं होता है, तो 2 या 3 या 2 में ब्रेक कर सकते हैं, क्लियर। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो, जैसे इस x को हम लोग कैसे ब्रेक कर रहे हैं, 2 और 3 के फॉर्म में, क्लियर। तो ध्यान दीजिए, हम लोग इस 3 को क्या लिख देंगे, स्क्वायर में पहले ब्रेक किए तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है और प्लस है, प्लस प्लस माइनस, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 दैट इज 7 हो गया, क्लियर। ये हमारा मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद सेकंड वाला पावर क्यूब में लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 का क्यूब माइनस 9, क्लियर। तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 9 दैट इज 18। इक्वेशन नंबर ये हमारा 2 हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में, फर्स्ट वाला इक्वेशन का वैल्यू कितना आया हुआ है 7 इंटू 18, क्लियर। 7 को 18 से गुना कर दीजिए, और इस तरह का पावर 5 का कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो माइनस यहाँ से 3 कर दीजिए, क्लियर। तो 18 गुना 7 कितना हुआ 126 माइनस 3, है ना, तो वैल्यू आ गया 123। तो डियर स्टूडेंट्स, इतना तरह का क्वेश्चन अलजेब्रा से रिलेटेड अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आता है, जो यदि आप बाय प्रोसेस बनाएंगे तो बहुत लेट होगा। तो जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताया हूँ, इतना क्वेश्चन आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे और फिर से एक बार उसको बनाने का कोशिश करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। तो फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।